प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक हम इस बैच में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। 3 क्लास भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में चौथी क्लास सिटिंग अरेंजमेंट की हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने अब तक जितना भी आपको पढ़ाया है ये एकदम है कि प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी प्यारे दोस्त पहले तो जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे क्या क्लास प्रॉपर शुरू हो चुकी है। फिर एक एक करके सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो तैयार हैं आज के सेशन के लिए? प्यारा सा थम्स अप करेंगे और बताएंगे कि हाँ भैया, वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। सभी प्यारे दोस्त एक बार बता देंगे। नीचे करो कमेंट को। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, क्वेश्चन की तरफ चलें। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। सवाल कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, ये टोटल 7 व्यक्ति हैं। केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे हैं। केंद्र से विपरीत बोला है। हमने कहा ये हो गए 2, ये 4, ये 6 और ये 7। मैंने कहा केंद्र से विपरीत का मतलब हो जाएगा ऐसे। केंद्र से विपरीत का मतलब हो जाएगा ऐसे। मेरा इधर राइट है, मतलब मेरा इधर राइट है, लेकिन ये केंद्र से बाहर है तो राइट इधर चलेगा। ये कल भी डिस्कस कर दिया था मेरे प्यारे दोस्त। फिर इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु रखेंगे। फिर इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु रखेंगे। फिर इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु रखेंगे। इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु। इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु। इस पॉइंट को छोड़ेंगे, यहां बिंदु। सबसे पहला स्टेप है कि ए आई और टी के बगल में नहीं बैठा है। आपको क्वेश्चन यहां से नहीं करना, आप जानते हैं। बी ए के बगल में नहीं बैठा है, आपको क्वेश्चन यहां से भी नहीं करना, ये आप जानते हैं। आर ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जरा ध्यान से सुनना, अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर आर बैठा है चौथे स्थान पर। आर बैठा है ए के बाईं ओर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर। कह रहा है कि बी ए के बगल में नहीं बैठा है। बी ए के बगल में नहीं बैठा है तो ए के पास, इसका मतलब ए के पास बी कभी भी नहीं आएगा। ए आई और टी के बगल में नहीं बैठा है तो ए ना तो आई के पास है ना टी के पास है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ, छोटी सी चीज समझना। इसने बोला कि एस आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ध्यान से सुनना, यह कह रहा है कि ए आई और टी के बगल में नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आई यहां पर नहीं आ सकता और आई यहां पर भी नहीं आ सकता। तो मैंने कहा कि उदाहरण के तौर पर
उदाहरण के तौर पर मैं आई को मानकर चलो यहां बिठाता हूं, तो आई के बाईं ओर 1 2 3, यहां तीसरे स्थान पर कौन आना चाहिए? एस आना चाहिए यहां पर। और आई को यहां बिठाता हूं तो 1 2 3, यहां एस आना चाहिए। तो आई आएगा कहां? ये कॉन्सेप्ट है कि आई फिर आएगा कहां। कह रहा है ए आई और टी के बगल में नहीं है, तो कहने का मतलब ये ए के पास ना बी बैठ सकता, ना आई बैठ सकता, ना टी बैठ सकता। ए के पास ना बी बैठ सकता, बी बैठ नहीं सकता, आई बैठ नहीं सकता, टी बैठ नहीं सकता, आर ऑलरेडी बैठ चुका है। तो केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो ए के पास बैठ सकते हैं। केवल ए के पास बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 बची। एक तो बच्चा डी और एक बचा एस, एस। डी और एस, केवल ये 2 व्यक्ति बचे। अब मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो कि मैंने एस को यहां बिठा दिया और डी को मैंने यहां बिठा दिया। तो सवाल कर रहा है एस आई के बाईं ओर तीसरे पर है, तो आई के बाईं ओर तीसरे पर एस, सीधी सी बात है आई को यहां लिखना पड़ेगा, तभी आई के बाईं ओर तीसरे पर एस आएगा, हाँ या ना? आई के बाईं ओर तीसरे पर तभी तो एस आएगा, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। आई के बाईं ओर तभी तो तीसरे पर 1 2 3 एस आएगा। और यहां पर कह रहा है कि बी ए के बगल में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ए के पास तो डी और एस है। कह रहे डी और बी एक दूसरे के पास बैठे हैं, तो डी और बी क्या एक दूसरे के पास बैठ पाएंगे? क्या यह संभव है? सर डी के पास क्या बी बैठ पाएगा? संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब आपने जो ये स्थिति बनाई थी ना कि ए के पास डी और एस हैं, उनको ऐसे बनाओ कि डी को इधर बिठाओ और एस को इधर बिठाओ। अब देखो करके, एस आई के बाईं ओर तीसरा है, ये एस है आई के बाईं ओर तीसरा, तो आई को यहां बिठा दो। आई के बाईं ओर 1 2 3 एस हो गया। कह रहे डी और बी एक दूसरे के पास है, तो डी के पास बी को यहां बिठा दो। और सवाल में एक ही व्यक्ति बच गया, कौन बच गया? ए बी आर टी डी, टी बच गया शायद, उसे यहां बिठा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्वेश्चन हमारी समझ में आ चुका है? अब जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। जल्दी जल्दी से बता दो भाई। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो, क्या हर एक शर्त पूरी हो रही है? चेक कर लेते हैं। ए आई और टी के बगल में नहीं है, ए आई और टी के बगल में नहीं है। बी ए के बगल में नहीं बैठा है, बी ए के बगल में नहीं बैठा है। आर ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो आर ए के बाईं ओर 1 2 3 4 चौथे पर हो गया। डी और बी एक दूसरे के पास बैठे हैं, डी और बी एक दूसरे के पास बैठे हैं। एस आई के बाईं ओर तीसरा है, आई के बाईं ओर 1 2 3 एस तीसरा है। कंप्लीट। टी और ए दोनों का पड़ोसी पूछ रहा है, तो टी और ए का पड़ोसी एस होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः आप लोग भी इसे करने की कोशिश करना, ठीक है ना? मैं कह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप भी इसे एक बार करने की कोशिश करना बाद में। अब देखो इन क्वेश्चनों में उतना टाइम नहीं है, जैसे आप लोग कहते हो ना भैया एक बार और बता दो। मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे समझो कि इसे दोबारा से बताने में भी 10 मिनट चाहिए, मैं अगर मिटा के दोबारा भी सॉल्व करूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि क्लास हमारे पास रिकॉर्ड रहती है, जितनी बार क्लास चाहें उतनी बार हम पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है कि आप एक बार खुद से पढ़ना, इसे दोबारा सॉल्व करना, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और बढ़िया तरीके से आप कर भी पाएंगे। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक ओके है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल कर रहा है 8 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मतलब चारों ओर केंद्र से विमुख होकर बैठी है। विमुख का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठी है। सही है। केंद्र से विमुख का मतलब क्या है? केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठना। तो ये 8 हो गए, ये 2 4 6 8। हमने कहा केंद्र से बाहर का मतलब हो गया ऐसे, तो इनके राइट इधर आएंगे। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये सब राइट इधर आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है कि बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर ये डी है तो डी के बाईं ओर पहला और दूसरा, यहां पर बी बैठेगी। बी डी के बाईं ओर दूसरे पर है। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बी के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर एफ को लिख सकते हैं। कह रहा है कि ए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ के बाईं ओर 1 2, यहां पर ए आ जाएगा। कह रहा है कि सी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ए के बाईं ओर 1 2, यहां पर सी आ जाएगा। कह रहा है कि जी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जी आएगा। ई को यहां बिठा दो और ई के बाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहां जी बिठा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया साहब। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज कंप्लीट। सवाल कह रहा है कि कौन सा विकल्प उससे संबंधित नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में कोई ना कोई समानता है और एक ऐसा है जो समान नहीं है। तो जो समान नहीं है वो कौन सा है उसकी बात पूछ रहा है। पहला कह रहा है ए सी ई। सर अगर मैं ए सी ई को देखूं तो ए से शुरू करूं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्टरनेट लेटर चल रहे हैं। जैसे हमने कहा ए से सी, सी से ई, अल्टरनेट है, सही है। दूसरा कह रहा है डी बी एच। डी से बी और बी से एच। भाई यहां एच ही आएगा जब कोई नहीं बचा तो एच कोई तो लिखोगे यहां। तो डी से बी, बी से एच। कह रहा है डी एच जी। सर डी और एच अल्टरनेट में तीसरा नहीं है, तो यही आंसर होगा, यही सवाल का करेक्ट जवाब है। ये कह रहा है सी ई एफ लास्ट वाले में, तो सी से ई और ई से एफ भी एंटी क्लॉकवाइज में अल्टरनेट लेटर है। कहने का मतलब ये हो गया कि आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। एक भाई लिख रहे हैं कि भैया कश्मीर हमले के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे प्यारे दोस्त कश्मीर हमले के बारे में क्या ही कहें। सीधी सी बात, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिंदगी का कोई पहली बात तो भरोसा नहीं है। दूसरी बात, मेरे प्यारे साथी, हम और आप
केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, यही कड़वी सच्चाई है। वो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन बस। जिसका चला जाता है, जिस परिवार का सितारा टूट जाता है, उसे पता होता, उसे पता होता उन पर क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है। मेरे प्यारे दोस्त, सोचने वाली बात है कि क्या एक व्यक्ति का मर जाना केवल उस व्यक्ति का मरना ही होता है? नहीं। उस व्यक्ति के साथ एक बुढ़ापे की लाठी होती है पिता की, जो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मां की एक गोद होती है जो हमेशा के लिए उजड़ जाती है। बहन की राखी जो शायद हमेशा बिलखती रहेगी। छोटे भाइयों का विश्वास उनका भविष्य है। पत्नी की सूनी मांग हो जाती है। बच्चे होते हैं जो हमेशा के लिए यतीम हो जाते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। मुद्दा यार सच में इतना दुखदाई है कि शायद ही कोई होगा जिस पर इससे फर्क ना पड़ा हो। आंखें भर आती हैं, गला सूख जाता है। यही वास्तविकता है। और हम लोग बस इतना कर पाते हैं कि हाथों में मोमबत्ती लेकर निकल जाते हैं कि हां भाई इंसाफ मिलना चाहिए। मुद्दा यह है कि क्या यार चीजें संभव है ऐसे? खैर जो भी है, और मुझे इतना पता है यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए देश में। जिस बिटिया के सामने उसके पिता को मार दिया, जिस पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया, उन पर क्या गुजर रही हो, अनुमान भी लगा सकता है कोई इस चीज का? यहां घर में बैठकर आराम से ना हम लोग केवल टिप्पणी कर सकते हैं उन चीजों पर, लेकिन जिस पर गुजरी है उसे पता है कि दर्द क्या है। तो बस हम लोग करें भी तो क्या, पर यह बहुत दुखदाई है, बहुत निराशाजनक। ऐसी घटना जो ईश्वर ना करे कि कभी भी हो। बहुत दिल को झकझोर देने वाली, इंसानियत को तार तार कर देने वाली। मेरे प्यारे दोस्त, बस हम इतना ही कहेंगे कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। न जाने कितने लोग घायल हैं, बस प्रभु उनको ठीक कर दें, उनको स्वस्थ कर दें, ताकि वो अपने बच्चों के बीच जल्दी से जल्दी पहुंच सके, अपने परिवार के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जो चले गए इसमें, हम सबके बीच से जो लोग चले गए अपने परिवार को बिलखता हुआ छोड़कर, प्रभु से बस इतना सा निवेदन है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बाकी अब देखो क्या होता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से सुनेंगे सवाल को और बताएंगे कि क्या कह रहा है ये। इस क्वेश्चन में एक खास बात यह है
कि मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन में ना तो सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है और ना सब व्यक्तियों का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। कुछ केंद्र की ओर हैं और कुछ बाहर की ओर हैं। सही है। 7 व्यक्ति मयंक, मंजीत, नरेश, जितेंद्र, सुमन, जीतू और जीवन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कुछ अंदर की ओर उन्मुख हैं और कुछ बाहर की ओर। तो ये 7 व्यक्तियों का एक सर्कल हमने यहां पर बना दिया। आप लोग एक चीज और सुनो, मैं इसमें राइट और लेफ्ट अभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा इस बार, क्योंकि राइट और लेफ्ट डिसाइड होता है केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्त इस आधार पर कि कौन से व्यक्ति का मुंह किधर है, जबकि यहां पता नहीं है कि कौन राइट है कौन लेफ्ट है। कह रहा है कि सुमन अंदर की ओर उन्मुख है। सुमन अंदर की ओर उन्मुख है, तो सुमन का मुंह अंदर की ओर है। मानकर चलो ये अंदर की ओर मुंह कर दिया और यहां पर सुमन को बिठा दिया। सवाल को समझना। कह रहा है कि और मयंक के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। ये सुमन मयंक के दाईं ओर चौथे पर है, लेकिन भाई साहब अभी ये नहीं पता कि मयंक बैठेगा केंद्र की ओर मुंह करके या बाहर की ओर मुंह करके। आगे कह रहा है कि मयंक जीतू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और जीतू बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। मैं यहां अगर जीतू से ही सवाल को शुरू कर दूं तो दिक्कत क्या है। मानकर चलो मैं अगर सवाल में बोलूं कि भाई ये 7 व्यक्ति थे, मैं बोलूं ये बाहर की ओर मुंह करके हमने यहां जीतू को ही बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझो सवाल को, जीतू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मयंक है, तो जीतू का बायां किधर आएगा? जीतू का बायां किधर आएगा? जीतू का बायां बाहर की ओर है तो इधर आएगा, तो दूसरे स्थान पर यहां पर मयंक होगा। जीतू का बायां इधर ही तो आएगा क्योंकि इसका मुंह बाहर की ओर है, तो ये मयंक हो गया। आगे क्या कह रहा है? सुमन अंदर की ओर मुंह करके बैठी है और मयंक के दाईं ओर चौथा है। अगर मैं मयंक का मुंह इधर मानता हूं तो 1 2 3 4 यहां आएगी, और इधर मानता हूं तो 1 2 3 4 यहां आएगी। 1 2 3 4 अभी नहीं कह सकता कुछ भी, मयंक के राइट और लेफ्ट पर डिसाइड करेंगी चीजें। आगे कह रहा है कि जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर मयंक का मुंह, ध्यान से सुनना, अगर मानकर चलो मैं मयंक का मुंह मानता हूं कहां, यह कह रहा है कि सुमन अंदर की ओर उन्मुख है और मयंक के दाईं ओर चौथे पर है। 1 2 3 4 अगर मयंक का मुंह मैं बाहर की ओर मानता हूं तो इसका दायां इधर होगा। 1 2 3 इधर मानता हूं, दायां इधर होगा ना। 1 2 3 4 तो सुमन यहां आनी चाहिए। और सवाल कर रहा है जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे पर है। सुमन का मुंह केंद्र की ओर था तो इसका दायां 1 2 3 यहां तो मयंक आ जाएगा। तो इसका मतलब मयंक का मुंह बाहर की ओर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मयंक का जो मुंह है वो अंदर की ओर है और मयंक के दाईं ओर चौथे पर सुमन है, तो मयंक का दायां इधर चलेगा। 1 2 3 4 यहां पर सुमन आ जाएगी। सुमन का मुंह कहां था? सुमन अंदर की ओर उन्मुख थी, तो सुमन का मुंह भी ऐसे केंद्र की ओर होगा। कह रहा है जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे पर है, तो सुमन का दायां इधर चलेगा। 1 2 3 यहां तो मयंक बैठा है यार, ये भी व्यवस्था बिगड़ गई, ये भी व्यवस्था बिगड़ गई। अगर मयंक के दाईं ओर देखता हूं तो 1 2 3 4 यहीं तो सुमन आएगी। मयंक को एक बार फिर से
बाहर की ओर करना ऐसे। तो ये कह रहा है कि मयंक के दाईं ओर चौथे पर, तो मयंक का दायां इधर आएगा 1 2 3 4, तो सुमन यहां पर आएगी। चेक करते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है। सुमन को यहां पर बिठा दिया, सुमन का मुंह केंद्र की ओर है। कह रहा है कि जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे पर है, तो सुमन का दायां दायां इधर चलेगा 1 2 3, यहां जीवन आ जाएगा। अब ठीक है, यहां जीवन आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, जीतू बाहर की ओर मुंह करके बैठा है और जीवन के निकटतम बाएं है। तो जीवन के बाएं है, तो जीवन का मुंह केंद्र की ओर करोगे तभी तो बायां इधर आएगा। और जीतू कहां बैठा है, बाहर की ओर मुंह करके। बढ़िया। कह रहा है मंजीत मयंक और जीतू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मंजीत ना तो मयंक के पास आएगा यहां पर, ना जीतू के पास आएगा यहां पर। तो मंजीत आएगा कहां, मंजीत आएगा यहां पर, मंजीत आएगा यहां पर। कह रहा है कि मंजीत मयंक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मयंक के बाईं ओर दूसरे पर ही आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कह रहा है नरेश जीतू के दाईं ओर तीसरे पर नहीं है। भाई अगर जीतू बाहर की ओर है तो इसका दायां इधर चलेगा। तो नरेश जीतू के दाईं ओर, अच्छा जीतू बाहर की ओर है, तो जीतू का दायां किधर चलेगा, जीतू का दायां चलेगा बाहर की ओर में इधर। तो नरेश जीतू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। जीतू का दायां 1 2 3, यहां तो मयंक बैठा है। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मयंक का निकटतम पड़ोसी पूछ रहा है। मयंक का निकटतम पड़ोसी जीवन आ रहा है, जीवन ही करेक्ट लिख देंगे, डी ऑप्शन, जीवन ही करेक्ट है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मयंक के पड़ोसी का नाम लिख देंगे जीवन। कोई और अगर कॉन्सेप्ट बच रहा है तो उसे चेक कर लेते हैं, या फिर सब सही है चेक करो। सुमन अंदर की ओर उन्मुख है, सुमन अंदर की ओर उन्मुख है, और मयंक के दाईं ओर चौथे पर है। मयंक के दाईं ओर दायां, सीधी सी बात है, जब ये इधर मुंह करके बैठा है तो दायां इधर आएगा। तो 1 2 3 4 चौथे पर ही है। सवाल आगे क्या कह रहा है, मयंक जीतू के बाईं ओर दूसरे पर है, तो जीतू अगर बाहर की ओर है तो इसका जो बायां होगा वो इधर होगा, तो दूसरे पर ही मयंक बैठा है। कह रहा है कि जीतू बाहर की ओर उन्मुख है, ठीक है, और जीवन के निकटतम बाएं है, तो जीवन के बाएं निकटतम जीतू हो गया। जीवन सुमन के दाईं ओर तीसरे पर है, सुमन का दायां ऐसे ही तो चलेगा, अंदर की ओर है तो ऐसे चलेगा। 1 2 3 तीसरे पर हो गया। मंजीत मयंक और जीतू का पड़ोसी नहीं है, मंजीत मयंक का पड़ोसी नहीं है और जीतू का नहीं है। ठीक है, हमने यहां लिख दिया। मंजीत मयंक के बाईं ओर दूसरे पर है, मयंक का बायां इधर दूसरे पर मंजीत ही है। नरेश जीतू के दाईं ओर तीसरे पर नहीं है, तो जीतू के दाईं ओर तीसरे पर नरेश नहीं है। तो नरेश और ये बच्चे, इनकी कोई जरूरत भी नहीं है, आप जहां पे चाहो बिठा सकते हैं। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या बात एकदम ओके है। तो ये कैसे बिठाए हमने, बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत, सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत। क्वेश्चन कह रहा है कि मयंक का निकटतम पड़ोसी कौन है, जीवन। मयंक का ये पड़ोसी जीवन हो गया। यहां पर दोनों में से कौन कहां बैठ रहा है, ये पूरी जानकारी क्वेश्चन में दी नहीं गई है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सर ये सवाल खराब है सवाल खराब नहीं होता, कठिन है थोड़ा सा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन इतने बड़े स्तर पर आने की चांस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 1% आ जाता है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, सही है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई मैं आपको कम से कम क्वेश्चन पढ़ाऊं तो सही। अब होना ना होना, आना ना आना, ये अलग बात है, लेकिन पढ़ाना जरूर है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या। देखो ये सवाल वर्गाकार मेज का है। सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
ये कह रहा है कि वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर भोजन कर रही है। तो कितनी है ये? 1 2 3 4 लड़कियां हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठकर ये भोजन कर रही हैं। ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि भाई ये एक वर्गाकार, हमने कहा कि भाई ये एक वर्गाकार मेज हो गया। सवाल कर रहा है इसके चारों ओर बैठकर भोजन कर रही, तो एक यहां बैठेगा व्यक्ति, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। मेरा इधर राइट है तो इसका राइट ये हुआ। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु। प्रत्येक सहेली 4 साइड में से एक साइड के मध्य में बैठी है। मतलब यही हुआ कि चारों एक साइड में बैठे हैं। अब क्या कह रहा है सुनेंगे। मयंक का निकटतम कैसे रह सकता है? अरे मासूम अंसारी मेरे दोस्त, बिल्कुल मूर्ख है क्या? मतलब क्यों नहीं हो सकता मयंक के निकटतम जीवन? मयंक के पास जीवन बैठा नहीं है क्या? है भाई, साफ साफ बैठा हुआ है, कह रहा है कि कैसे हो जाएगा, गलत है। मतलब तुम गलत ठहरा दोगे सवाल को ऐसे? है कमाल है यार। ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि कुंजन अनीता के बाईं ओर बैठी है। कुंजन अनीता के बाईं ओर। अगर ये अनीता है तो अनीता के बाईं ओर यहां पर कौन बैठी है? कुंजन बैठी है। कह रहा है प्रीति विनीता के दाईं ओर, प्रीति विनीता के दाईं ओर बैठी है। अगर ये विनीता है तो विनीता के दाईं ओर इधर कौन बैठी है? प्रीति। सवाल खत्म। कुंजन के बाईं ओर कौन बैठा है? तो कुंजन के बाईं ओर बैठी है प्रीति। चलो एक सवाल मुझे ये बताओ आप, मुझे यहां पर एक सवाल आप लोग ये बताएं मेरे प्यारे दोस्त, क्या वो ऑप्शन में दे रखा है मासूम भाई? है भाई, ऑप्शन में दे रखा है क्या? मैं उसे फिक्स तो नहीं कर पा रहा हूं ना उस सवाल में। फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा हूं? उसकी कंडीशन नहीं दी गई है। लेकिन जो नाम फिक्स है उसका आंसर तो मैं दूंगा ना। सवाल करे कुंजन के बाईं ओर कौन है, तो कुंजन के बाईं ओर प्रीति है। यही करेक्ट जवाब है, यही राइट आंसर। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक बात एकदम ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। 4 व्यक्ति एबीसीडी कैरम खेल रहे हैं, तो यहां पर एक 4 व्यक्तियों के खेलने के लिए यह स्थान हमने ऐसे बना दिया, ऐसे। ये व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, तो ये 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। पहली स्थिति है कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ये इनके राइट हो ही गए। अगर ये सी है तो सी के बाईं ओर इधर ए बैठा है ठीक बगल में। बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में डी बैठा है। कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है? सवाल कह रहा है कौन सा कथन ए की सही स्थिति को दर्शाता है? पहला कह रहा है डी के सामने, नहीं, ए तो बी के सामने, और बी के सामने होने का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी होना। बी के सामने का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को?
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी भी साथी को यहां तक प्रश्न में कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व्यक्ति बैठे हैं और ये पांचों के पांचों व्यक्ति पंचभुजीय मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पंचभुजाकार मेज है, ध्यान से सुनेंगे। पंचभुजाकार। खुशबू यादव कोई बात नहीं गुड़िया, एक बार चेक कर लेंगे उसे। पंचभुजाकार, ये 2 कैसे बोलेंगे? 1 2 3 और ये 4, ऐसे बिठा सकता हूं। एक यहां आ जाएगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, और ये हो जाएंगे इन सबके राइट। ये हो गए इन सबके राइट। सबसे पहले कह रहा है टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में है जो पी के दाईं ओर दूसरे पर है। मानकर चलो ये पी है, जो का मतलब बाद वाला, तो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आएगा? आर आएगा। पी के दाईं ओर पहला, दूसरा, यहां पर आर आ गया। कह रहा है टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में, तो आर के बाईं ओर पड़ोस में टी आ जाएगा। फिर से सुन लो, पूरी लाइन को समझ लो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में है, टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में है जो पी के दाईं ओर दूसरे पर है। तो पी के दाईं ओर दूसरे पर कौन आ गया? आर। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। टी और आर में बाद में कौन आया? आर। और एवं, अथवा, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब का प्रयोग पहले वाले के लिए होता है। इसके अलावा जो, जो की, जब की, जिसका, जिसकी, इनका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा स्टेप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि Q उस S के बाईं ओर पड़ोस में है जो P के बाईं ओर पड़ोस में है। तो P के बाईं ओर पड़ोस में कौन आएगा? बाद वाला, मतलब S। तो P का बायां यहां पर S आएगा। और ये कह रहा है कि Q उस S के बाईं ओर पड़ोस में, तो S के बाईं ओर पड़ोस में यहां कौन आएगा? Q। क्वेश्चन हो गया पूरा खत्म। कॉपी करो जल्दी से, सवाल को कॉपी कर लो जल्दी से। जल्दी से बताएंगे भाई क्या समझ में आई चीजें। एक क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा तो क्या कर पाओगे? जल्दी जल्दी बोलो। सेम क्वेश्चन दूंगा अगला। 5 व्यक्ति बैठे होंगे और पंचभुजाकार मेज के चारों ओर ही बैठे होंगे। क्या कर पाओगे उस सवाल का आंसर? क्या कर पाओगे इस सवाल का आंसर? तो बताएंगे। सवाल ये रहा आपके समक्ष। मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? बोलो भाई, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बोलो भाई क्या होगा? करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जरूर आंसर कर देंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ आंसर क्या हो सकता है। जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे सभी। क्या हो सकता है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान से सुनेंगे। चलो आगे आंसर। भैया मैं ये क्वेश्चन 8 सेकंड में कर देता हूं। चुटकियों में कर देंगे भैया। सोनम कह रही है, नितिन कह रहे हैं 8 सेकंड में कर देता हूं। रोहित लिख रहे हैं इससे बीएसएफ एचसीएम क्लियर हो जाएगा। हाँ जी रोहित भाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया,
बहुत ही बढ़िया। दीपांशु लिख रहे हैं भैया हम इस टाइम बहुत परेशान हैं, एक बार बात कर लो प्लीज। हाँ दीपांशु बताओ मेरे भाई, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। पंचभुजाकार तो मतलब ऐसे बनाओ, ये ऐसे बैठेंगे। ये हो गए इन सभी व्यक्तियों के राइट, ये हो गए इन सभी व्यक्तियों के राइट। कह रहा है कि ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। मानकर चलो ये नागेश है, तो नागेश के बाईं ओर सतपाल बैठा है। नागेश का बायां ये हो गया और यहां पर सतपाल हो गया। यहां कौन हो गया? सतपाल आ गया। नागेश के बाईं ओर यहां पर हो गया सतपाल। कह रहा है कि अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे पर है, तो सतपाल के बाएं पहला दूसरा, यहां पर आ गया अक्रम। यहां लिख रहा था कि ग्रीस विक्रम के बाएं तीसरा है, तो विक्रम के बाएं तीसरे पर ग्रीस आएगा क्या? व्यक्ति तो दो ही बचे हैं। विक्रम के बाएं तीसरे पर, तो विक्रम के बाएं तीसरे पर ठीक है आ जाएगा। विक्रम को यहां बिठाओ और विक्रम का बायां 1 2 3, यहां पर आ जाएगा गिरीश। क्वेश्चन खत्म। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है जी। सवाल लिख रहा है कि नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो नागेश के दाएं पहला दूसरा अक्रम बैठा है। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात ओके है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे और कल और परसों 2 दिन में इस टॉपिक को अभी और समाप्त करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।